शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट के गहरे कुएं से पैसे कमाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तैरना सीखना होगा, वरना आप डूब जाओगे। यानी कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना होगा। अगर आप सीख करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप करोड़पति बनोगे, और अगर आप बिना सीखे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए पहले लर्निंग फिर से अर्निंग। स्टॉक मार्केट में लोग मेनली 3 कारणों से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। पहला कारण है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि स्टॉक मार्केट क्या है। दूसरा कारण यह है कि कम जानकारी होने की वजह से लोगों को स्टॉक मार्केट रिस्की लगता है। तीसरा कारण यह है कि कम जानकारी होने की वजह से लोगों को स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार लगता है, यानी कि स्पेकुलेशन लगता है। पर आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में इतना सरल भाषा में समझाऊंगा, इतना सरल तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि एक 5वीं क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देखकर अच्छे से स्टॉक मार्केट के बारे में समझ जाएगा। और मेरी जानकारी के अनुसार मुझे ऐसा नहीं लगता है कि स्टॉक मार्केट के बारे में इतने सरल तरीके से अभी तक किसी ने यूट्यूब में समझाया है। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखें। तो इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। अब आइए हम स्टॉक मार्केट को एकदम सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए कंपनी लिया है जिसका नाम है AB लिमिटेड, और इस कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स है 200, जहां इस कंपनी की एक शेयर की प्राइस चल रही है 2 रुपए, जिस वजह से इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 400 रुपए। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। अगर हम कंपनी की नंबर ऑफ शेयर को कंपनी के एक शेयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलता है उसी को हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि इस कंपनी का है 400 रुपया। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जिस भी कंपनी की जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, अगर उतनी अमाउंट आप उस कंपनी के लिए दे देते हैं तो आप उस पूरी कंपनी को खरीद सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अगर आप इस कंपनी के लिए 400 रुपए दे देते हैं तो आप इस पूरी कंपनी को यानी कि AB लिमिटेड को खरीद सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कंपनी शेयर्स क्यों जारी करती है, यानी कि कंपनी को क्या जरूरत है शेयर्स जारी करने का, यानी कि हिस्सा जारी करने का। शेयर को हिंदी में हिस्सा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण को भी अच्छे से समझिए। देखिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा, पूंजी चाहिए, पूंजी यानी कि कैपिटल चाहिए, और वो कैपिटल लेने के लिए ही कंपनी शेयर्स जारी करती है। देखिए, कंपनी के द्वारा अपने बिजनेस के लिए पूंजी इकट्ठा करने का 2 विकल्प होता है। पहला विकल्प क्या होता है कि कंपनी लोन ले सकती है, ठीक है ना। कंपनी उधार लेके अपने बिजनेस को चला सकती है। लेकिन यहाँ पे समस्या की बात यह है कि कंपनी अगर लोन लेती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तो कंपनी को बाद में उस लोन को चुकाना होगा, वो भी ब्याज के साथ, यानी कि इंटरेस्ट के साथ। भले ही कंपनी को अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस, कंपनी को लोन चुकाना ही है, वो भी ब्याज के साथ। लेकिन जब कंपनी अपने शेयर्स बेच के पैसे जुटाती है तो कंपनी को वो पैसे अपने इन्वेस्टर्स को लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। इन्वेस्टर का पैसा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ लिंक हो जाता है। ऐसा कैसे होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे और वीडियो में बने रहे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि अगर कंपनी दूसरे विकल्प को चुनती है, यानी कि वो अपने शेयर्स बेच के पैसे जुटाती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो हम ये कहेंगे कि कंपनी ने अपने इक्विटी को बेच के पैसे जुटाए हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए 50 रुपए की जरूरत है, तो वो 50 रुपए अपने शेयर को बेच के कैसे जुटाएगी। अगर कंपनी की एक शेयर की प्राइस है 2 रुपए तो कंपनी अपने 25 शेयर्स बेच सकती है, जिससे कि वो 50 रुपए जुटा सकती है। जहां पे एक शेयर की प्राइस होगी 2 रुपए और कंपनी बेच रही है 25 शेयर, तो अगर आप 2 को 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल अमाउंट आता है 50 रुपए। यानी कि कंपनी को ये अमाउंट मिल गया अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और कंपनी यही तो चाहती थी कि कंपनी को 50 रुपए मिल जाए, तो कंपनी को मिल गया। कैसे मिल गया? अपने शेयर को बेच के मिल गया। और ये जो 50 रुपए कंपनी ने अपने 25 शेयर को बेच के पाए हैं, इसके लिए कंपनी को ना तो कोई ब्याज देना है ना ही पैसे लौटाने हैं। और जिन्होंने इस कंपनी में निवेश किया है, यानी कि जिन जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके इस कंपनी के शेयर को खरीदा है, उनका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये कंपनी के बिजनेस ग्रोथ पे ही डिपेंड करता है। वो कैसे मैं आपको अभी बताऊंगा, बस आप बने रहे। और इस बात का ध्यान रहे कि जब भी कंपनी अपने शेयर्स को बेच के अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसे जुटाती है तो वो अपने शेयर्स को यानी कि अपने इक्विटी को प्राइवेट इन्वेस्टर को भी बेच सकती है और रिटेल इन्वेस्टर को भी बेच सकती है। प्राइवेट इन्वेस्टर जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये लोग बहुत ही बड़े बड़े अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और जब भी कंपनी
पब्लिक से पैसा जुटाती है तो हम कहते हैं कि कंपनी रिटेल इन्वेस्टर से पैसे जुटा रही है। और इस बात का ध्यान रहे कि जब भी कंपनी आम इन्वेस्टर यानी कि पब्लिक इन्वेस्टर से, जैसे कि मेरे से और आपसे पैसे जुटाती है, तो वो ऐसा आईपीओ के थ्रू करती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसे जुटाती है तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। और आईपीओ लॉन्च करने के बाद कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, यानी कि जो आम पब्लिक है, जैसे कि हमें और आपको अगर किसी कंपनी की शेयर खरीदनी होगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे स्टॉक मार्केट के पास। बस यही तो है स्टॉक मार्केट, जहां हमें कंपनी की शेयर्स मिलती है। आप इसे अच्छे से समझिए। जब भी कोई रिटेल इन्वेस्टर्स को यानी कि आम पब्लिक को, जैसे कि मुझको और आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने होंगे तो हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे स्टॉक मार्केट में। और हम जिसके थ्रू कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे या बेचेंगे उसे हम कहेंगे ब्रोकर। और शेयर को खरीदने के बाद जिस तरह आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में रहते हैं, उसी प्रकार जो आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रहे कि स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदने के लिए हमें पहले किसी ब्रोकर के पास अपना ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि जो पैसों का लेन देन होगा उसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और डीमेट अकाउंट जहां पे शेयर डिपॉजिट होगा, तो ये दोनों हमें किसी ब्रोकर के पास खुलवाना होता है। तब जाके हम स्टॉक मार्केट में कंपनी की शेयर की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में जैसे कि लिया है 200 शेयर, कंपनी का पर शेयर प्राइस है 2 रुपया और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 400 रुपया। तो ये बस मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। असल में क्या होता है कि जो कंपनी की नंबर ऑफ शेयर होती है ना, वो करोड़ों में होती है या लाखों में होती है। और कंपनी की जो शेयर प्राइस होती है वो 2 रुपए भी होती है और 200 रुपए भी होती है, 100 रुपए भी होती है, 1000 रुपए भी होती है, ठीक है ना। और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन करोड़ों में होती है, 1000 करोड़ों में होती है, लाखों करोड़ों में भी होती है। मैंने यहाँ पे छोटा अमाउंट इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए, और आई होप कि आपको स्टॉक मार्केट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अभी भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आइए हम ये समझते हैं कि हम कंपनी के शेयर में निवेश क्यों करते हैं या हमें निवेश करने की जरूरत क्यों है। देखिए, हम ये मेन 2 कारणों से कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं। पहला कारण है डिविडेंड ग्रोथ, यानी कि कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो अपने सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्से को कंपनी अपने शेयर होल्डर में बांट देती है। तो इसी को कहते हैं कि कंपनी डिविडेंड बांट रही है। तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से कंपनी से डिविडेंड भी मिलता है। इस बात का आप ध्यान रखें और इस कारण से भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कंपनी ने 1 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड जारी किया है और आपके पास एबी लिमिटेड में 10 शेयर है, यानी कि आपको कितने रुपए का डिविडेंड मिलेगा? आपको मिलेगा 1 × 10 यानी कि 10 रुपए का डिविडेंड, क्योंकि आपको पर शेयर 1 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है और आपके पास कंपनी के 10 शेयर है, इसलिए आपको टोटल डिविडेंड मिलेगा 10 रुपए का। और इस बात का ध्यान रहे कि आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कंपनी के शेयर्स मिलते हैं और आपको जितने कंपनी के शेयर्स मिले हैं उतने पार्ट के आप कंपनी के ओनर बन चुके हो। एग्जांपल के लिए इस कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर है 200 और आपके पास इस कंपनी का 10 शेयर्स है, तो 200 का 10 शेयर यानी कि कितना परसेंट हुआ? 5%। 200 का 10 होता है 5%। तो ये मतलब हुआ कि आप एबी लिमिटेड में 5% के ओनर है। शेयर खरीदने से आपको कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा जो सबसे अट्रैक्टिव कारण है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, वो है शेयर वैल्यू ग्रोथ। आइए मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है 2 रुपए पर शेयर के प्राइस पे, जिसके लिए आपको इस कंपनी में मिले 10 शेयर, यानी कि आपने टोटल कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किया इस कंपनी में? 20 रुपए, जिसके कारण आप इस कंपनी में 5% के ओनर भी बन चुके हो, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस में बहुत ही अच्छा करती है। अगर कंपनी अपने बिजनेस में बहुत ही अच्छा करती है, कंपनी को हर साल प्रॉफिट होता है, कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ते रहता है, तो कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता है। इस बात का ध्यान रखें। कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा ये कंपनी के बिजनेस ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी की बिजनेस ग्रो कर रही है साल दर साल तो उसकी शेयर प्राइस भी ग्रो करेगी। तो आपने जिस समय पे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था उस समय कंपनी की पर शेयर प्राइस चल रही थी 2 रुपए पर, और कंपनी की बिजनेस ग्रो करती है, जिस कारण से कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 10 रुपए पर पहुंच जाती है, यानी कि आपको पर शेयर 8 रुपए का फायदा हो रहा है। तो आपके पास थे कंपनी के 10 शेयर, ठीक है ना, और पहले आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी इस कंपनी में 20 रुपए, ठीक है ना। 2 रुपए पर शेयर पहले था, आपके पास था कंपनी का 10 शेयर, यानी कि पहले आपके पास इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 20 रुपए, और जब इस कंपनी ने ग्रोथ किया, इस कंपनी की बिजनेस ग्रो हुई, तो इस कंपनी की पर शेयर प्राइस हो गई 10 रुपए का, यानी कि आपको पर शेयर 8 रुपए का फायदा हुआ, जिससे कि अभी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई है 80 रुपए। 20 रुपए से 80 रुपए, यानी कि आपको मुनाफा हुआ। इसका मतलब है कि कंपनी को मुनाफा हुआ है। और अगर कंपनी की बिजनेस ग्रो कर सकती है तो कंपनी की बिजनेस ग्रो नहीं भी कर सकती है, यानी कि कंपनी की बिजनेस डाउन भी जा सकती है। तो अगर इस कंपनी की बिजनेस यानी कि एबी लिमिटेड की बिजनेस डाउन जाती है तो इसकी शेयर प्राइस भी डाउन जाएगी। कंपनी की बिजनेस डाउन जाएगी तो कंपनी की शेयर प्राइस भी डाउन जाएगी लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना। तो इस कंपनी की मान लेते हैं बिजनेस डाउन चली गई तो क्या होगा कि शेयर प्राइस आपका घट जाएगा।
₹2 से ₹1 पर। पहले था ₹2, अभी आया ₹1, क्योंकि कंपनी की बिजनेस डाउन गई तो आपकी जो शेयर की मतलब तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है ना वो भी घटेगी, ठीक है ना। तो पहले थी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 20 और कंपनी के बिजनेस डाउन होने से इसकी शेयर प्राइस डाउन हुई, ₹1 पर आ गई पर शेयर। तो इसलिए आपको ₹10 का लॉस हो रहा है प्रति शेयर, जिसके कारण आपका अभी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया है ₹10, क्योंकि आपको पर शेयर ₹1 का लॉस हो रहा है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर है 10, तो 1 × 10 ₹10, आपको ₹10 का घाटा हो रहा है, क्योंकि कंपनी को भी घाटा हुआ है। अब इस बात को भी देखिए, कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जिससे लोन लिया था ना, तो कंपनी की बिजनेस अगर डाउन गई ना तो कंपनी को अपना लोन चुकाना पड़ता, वो भी इंटरेस्ट के साथ, जिससे कंपनी ने लोन लिया था। तो कंपनी को लोन देने में ये बेनिफिट होता है कि कंपनी आपको ब्याज देगी, भले ही कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन जब आप कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपनी के बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपका भी जो प्रॉफिट एंड लॉस है शेयर पे वो जुड़ जाता है। इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो तो आप अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करो। कंपनी के बारे में रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और अगर आप अच्छे से कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस बात की ज़्यादा चांसेस है कि लॉन्ग टर्म में आपको भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से फायदा होगा ही होगा। लेकिन तभी होगा जब आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे, आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे जो फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जिसका बिजनेस स्ट्रांग हो, कंपनी साल दर साल प्रॉफिट कमा रही हो, कंपनी का साल दर साल रेवेन्यू बढ़ रहा हो, कंपनी साल दर साल अपना कर्जा कम कर रही हो, कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग यानी कि जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी उनकी होल्डिंग कंपनी में 40% से ज्यादा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको ये सब देखना है। ये सब देख कर ही आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। अगर आपके पास नॉलेज है, आपको आता है अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना, तो आप स्टॉक मार्केट से करोड़पति तक बन सकते हो, अरबपति तक बन सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं आता है और आप बस किसी का सुन करके या न्यूज़ देख करके किसी की टिप लेकर के इन्वेस्टमेंट करते हो बिना खुद की कोई रिसर्च किए, तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉस होगा या फायदा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लॉस भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा बात होगा कि आप सीख कर अच्छे से खुद से रिसर्च करके ही फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट को और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। 51 मिनट 17 सेकंड की है वीडियो। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे कंपनी शुरू होती है, फिर वो कैसे पब्लिक तक पहुंचती है पैसे जुटाने के लिए। मैंने A to Z अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप इस वीडियो को जरूर से ही इस वीडियो के बाद देख लेना। और आप IQ स्मार्ट की फाइनेंशियल IQ और इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट वाली प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी कि आपको कैसे कंपनी के बारे में रिसर्च करना है, आपको क्या क्या देखना होता है, कंपनी में कब इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सब की जानकारी आपको इन 2 प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप जरूर से ही विजिट कीजिएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए अपना ओपिनियन, आप मुझे जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, ठीक है। और अगर आप IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।